अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार साथियों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। दोस्तों, आप देख रहे हो आपका अपना चैनल हॉरर का नशा, जहां आपको सच्ची और डरावनी कहानियां सुनने को मिलती हैं। अगर आपको ऐसी कहानियां अच्छी लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दें, जिससे मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो दोस्तों, चलते हैं आज की कहानी की तरफ। पहले मैं आप लोगों को मत्तकटे के बारे में बता दूं कि ये होता क्या है, और कभी ना कभी आपका भी इससे सामना ज़रूर हुआ होगा। दोस्तों, जैसे कि आप कहीं जा रहे हो पर आप उस जगह पर पहुंच नहीं पा रहे हो, या आप बस चले जा रहे हो, आपको जाना कहीं और है पर आप दूसरी तरफ ही भटक रहे हो, या आपको जहां जाना है आप उससे आगे निकल गए, आपको ध्यान ही नहीं रहा कि आप आगे निकल चुके हो। इसका मतलब है कि आपके पीछे मत्तकटा पड़ गया था, जिससे आप अपना रास्ता भूल गए थे। मत्तकटना यानी मति भ्रष्ट हो जाना, या इसे हम लोग बुद्धि भ्रष्ट भी कह सकते हैं। मत्तकटा आपकी मत काट देता है, यानी वो आपके दिमाग से खेलता है, जिससे आप अपना रास्ता भूल जाते हो, या कोई ज़रूरी बात भूल जाते हो, या आप कहीं खो जाते हैं। आपको एहसास ही नहीं होता कि आप कहाँ हो। जो आपका ध्यान भटका देता है, आपकी मत काट देता है, उसे कहते हैं मत्तकटा। मुझे नहीं लगता कि आपने इसके बारे में कोई कहानी पहले सुनी होगी। जिन लोगों ने इसके बारे में सुना हो वो कमेंट में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, अब चलते हैं आज की कहानी की तरफ। दोस्तों, आज की जो कहानी है वो दिल्ली के शाहदरा के पास के एक इलाके झिलमिल की है। झिलमिल एक इलाके का नाम है जहाँ एक फैक्ट्री थी। उस फैक्ट्री में गत्ते के डिब्बे का काम हुआ करता था, वहाँ डिब्बे बनते थे। इस फैक्ट्री में दो भाई काम किया करते थे, जिनमें बड़े भाई का नाम श्याम और छोटे का नाम सुनील था। ये बात करीब 10-15 साल पुरानी, 15 साल पुरानी मान लो आप। सुबह 10 बजे से रात को 8 बजे तक की इनकी ड्यूटी थी। दोनों बहुत मेहनती थे। इनकी फैक्ट्री के ठीक सामने एक रेलवे ट्रैक था। वो ज़्यादा दूर नहीं था, बस फैक्ट्री से थोड़ी ही दूर पर था। तो अक्सर ये लोग रेलवे लाइन क्रॉस करके बाथरूम वगैरह करने चले जाया करते थे। बस शाम के वक्त चाय वगैरह पी और ऐसे ही टहलते टहलते चले गए। इनकी फैक्ट्री में 10-12 और लोग काम करते थे। उन्हीं में एक लड़का था अशोक नाम का। अशोक से इन दोनों भाइयों की अच्छी दोस्ती थी। अशोक अपनी फैमिली में अकेला कमाने वाला था, तो वो थोड़ा परेशान रहा करता था। उस पर कुछ कर्जा भी था। ये बात वो इन दोनों भाइयों को बताया करता था। एक दिन अशोक शाम के 5 बजे चाय पीने के लिए फैक्ट्री से निकला और टहलते टहलते रेलवे लाइन पर पहुंच गया। ये दोनों फैक्ट्री की खिड़की से अशोक को रेलवे लाइन पर जाता देख रहे थे। तभी अचानक अशोक रेलवे लाइन पर रुक गया और बिल्कुल बीचों बीच खड़ा हो गया। इन दोनों भाइयों को सब नॉर्मल लगा। इन्हें लगा कि अशोक रेलवे लाइन पर खड़ा होकर बीड़ी वगैरह पी रहा होगा। तभी अचानक एक ट्रेन स्पीड से आती है और अशोक को उड़ा देती है। इन दोनों भाइयों ने ये सब होता देखा और बाकी के लोगों को लेकर रेलवे लाइन की तरफ भागे। वहां जाकर उन्होंने देखा तो अशोक के शरीर के हिस्से यानी बॉडी पार्ट्स बड़ी दूर तक बिखरे पड़े थे। वो ट्रेन उसे घसीटती हुई काफी दूर तक ले गई थी। इस चीज का बहुत गहरा सदमा इन दोनों भाइयों को लगा। इन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो गया। उन्हें लगा कि शायद उसे जो परेशानियां थीं इसकी वजह से उसने आत्महत्या कर ली। इसके बाद श्याम ने तो उस तरफ जाना भी बंद कर दिया, पर सुनील थोड़ा दिल का मजबूत था, तो वो उस तरफ आता जाता रहता था। लेकिन आए दिन उस जगह पर, यह खास जगह पर थी, उसी मेन जगह पर ये हादसे होते रहते थे। महीने में कम से कम 5-6-7 लोग इसी रेलवे लाइन पर ट्रेन की चपेट में आ ही रहे थे। एक दिन शाम के 4 बजे सुनील फिर उस तरफ टहलने निकल गया और जैसे ही रेलवे लाइन क्रॉस कर रहा था
वो भी अशोक की तरह रेलवे लाइन पर ही खड़ा हो गया। उससे कुछ दूरी पर एक आदमी खड़ा था। उसने सुनील को रेलवे लाइन के बीचों बीच खड़ा देखा और सामने से ट्रेन आती देखी। उस आदमी ने सुनील को कई आवाजें लगाई कि वहां से हट जा, ट्रेन आ रही है। पर सुनील उसकी बात सुन ही नहीं रहा था। वो एकदम सीधा खड़ा था, ना हिल रहा था और ना इधर उधर देख रहा था। वो आदमी समझ गया था कि सुनील अपने होश में नहीं है। वो तेजी से उसकी तरफ बढ़ा और ट्रेन से पहले वो आदमी सुनील तक पहुंच गया और उसका हाथ पकड़कर रेलवे लाइन से खींच लिया। तभी ट्रेन बड़ी तेजी से उसके पास से गुजर गई। इतनी देर में सुनील का भाई श्याम भी वहां आ चुका था। उन्होंने सुनील से पूछा कि तू बीच पटरी पर क्यों खड़ा था, पर सुनील को कुछ याद ही नहीं था। वो ऐसा महसूस कर रहा था जैसे अभी होश में आया हो। दरअसल उस पटरी के पास जो पेड़ थे वहां मत्कटा रहा करता था, जो लोगों के दिमाग को सुन्न कर देता था, जिससे लोगों में कुछ भी सोचने समझने की क्षमता खत्म हो जाती थी और वो ट्रेन की चपेट में आ जाया करते थे। इतने बड़े हादसे से सुनील बच गया तो श्याम ने उससे कहा कि तू घर जा, मैं बाद में आता हूँ। सुनील करीब 4:30 बजे घर के लिए निकल गया, जहाँ से इनके घर का रास्ता आधे घंटे का था। श्याम करीब 8:30 बजे तक घर पहुंचा, पर सुनील अभी तक घर नहीं पहुंचा था। श्याम ने घर वालों को बताया कि आज क्या हुआ था और सुनील को मैंने 4:30 बजे घर भेज दिया था, पर वो अब तक घर क्यों नहीं पहुंचा। सुनील को ढूंढने के लिए घर के और बाकी लोग भी निकल पड़े। करीब 15-20 मिनट बाद सुनील घर के पीछे वाली गली में किसी के घर के आगे बैठा हुआ मिला। इनके जो दादा थे वो लोगों के उतारे वगैरह किया करते थे, यानी कि वो भगत थे। तो सुनील को इनके दादा के पास ले जाया गया, जहां उन्होंने कुछ झाड़ फूक की और धागा वगैरह गले में डाला। तब जाकर सुनील थोड़ा नॉर्मल हुआ और इन दोनों भाइयों ने उस दिन के बाद से वहां काम करना बंद कर दिया। दोस्तों, इन दोनों भाइयों ने वहां काम करना बंद कर दिया, लेकिन अभी भी वहां पर ये बताते थे कि काफी टाइम तक वहां पर ऐसे हादसे होते रहते थे। दोस्तों, अब चलते हैं आज की दूसरी कहानी की तरफ। आज की जो दूसरी कहानी है ये राजस्थान की एक पुरानी हवेली की है। दोस्तों, इस हवेली के पास से एक रास्ता गुजरता था। उस रास्ते से या उस सड़क से लोगों का आना जाना लगा रहता था, क्योंकि इस तरफ से गुजरने का उस वक्त यही एक रास्ता था, तो लोगों को यहां से निकलना होता था। इस हवेली में एक पुरानी बावली थी जो किसी वक्त लोगों के पीने के पानी के काम आती थी। दोस्तों, वैसे तो यहाँ सब ठीक ठाक था, पर यहाँ एक हादसा हुआ जिसके बाद सब बदल गया। एक लड़का और एक लड़की एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। कई सालों से इन दोनों के बीच ये सब चल रहा था। दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, पर घर वालों के दबाव के चलते लड़के की शादी कहीं और हो जाती है। इस बात का सदमा उस लड़की को ऐसा लगता है कि वो लड़की इस पुरानी हवेली की बावली में कूदकर आत्महत्या कर लेती है। उस हवेली के अंदर लोग ज्यादा आते जाते नहीं थे, इसी वजह से उस लड़की की लाश लगभग 4 महीने तक उस बावली में पड़ी रहती है। इतने वक्त तक पानी में पड़े रहने की वजह से उसकी बॉडी पूरी तरह से गल चुकी थी। इस लड़की की मौत के बाद यहाँ कुछ अजीब चीजें होने लगती हैं। जिस रास्ते पर यह हवेली बनी हुई थी उस रास्ते पर अचानक लोगों के एक्सीडेंट होने शुरू हो जाते हैं, गाड़ियां खराब होना शुरू हो जाती हैं। यहाँ तक कि लोग अगर अपने जानवर जैसे कुत्ता, भैंस ये सब लेकर भी यहाँ से निकलते थे तो ये जानवर बीमार होकर 2-3 दिन में ही मर जाया करते थे। तब तक लोगों को इसमें कोई बड़ी बात नजर नहीं आई। जानवरों के अचानक मर जाने से वो लोग सोचते थे कि कुछ इधर उधर गलत चीज खाली होगी जिससे जानवर मर गया। जब यहाँ लोगों के लगातार एक्सीडेंट होने लगे तो उन्हें ये जगह श्रापित लगने लगी। एक दिन एक बारात बस में यहाँ से गुजर रही थी। ठीक इसी जगह पर आकर वो बस खराब हो जाती है।
ड्राइवर ने बारातियों को बता दिया कि बस को ठीक होने में करीब 2 घंटे का समय लगेगा। अब 2 घंटे में बस में कौन बैठा रहेगा, ये सोचकर लोग बस से नीचे उतर आए और टहलते टहलते उस पुरानी हवेली में जाने लगे। वहां टहलने लगे। दूल्हे समेत बस में करीब 70 लोग थे। ये सब के सब उस हवेली में घूमने लगे और कुछ लोग हवेली में बैठकर बातचीत करने लगे। 2 घंटे बाद जब बस ठीक हो गई तो कंडक्टर हवेली में पहुंचा सब लोगों को बुलाने के लिए। वो जब हवेली में गया तो वहां उन लोगों के कपड़ों के सिवा कुछ नहीं था। पूरी की पूरी बारात कहीं गायब हो चुकी थी। यहां तक कि दूल्हे की पगड़ी, जूते, अंगूठियां वो सब भी वहां बिखरे पड़े थे। पर कपड़ों के सिवा वहां कुछ और नहीं मिला। बस एक दीवार पर लिखा हुआ था, तेरी शादी मैं करवाऊंगी। दोस्तों, इस दिन के बाद से लोगों ने इस रास्ते से आना जाना बहुत कम कर दिया और आने जाने के लिए दूसरे रास्ते का इस्तेमाल करने लगे। पर अभी भी इस हवेली के पास वाले रास्ते पर जो लोग निकलते हैं वहां पर एक्सीडेंट वगैरह होते रहते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगली कहानी में। खुदा हाफिज।